राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के न जाने को लेकर मीडिया में कल से खूब बातें हो रही हैं। मीडिया यही बातें कर रही हैं जो एक फिक्स लाइन है, यही जिसमें आपको भी ये बताया जाएगा कि देखिए कैसे ये लोग हिंदू विरोधी हैं, कैसे ये लोग राम विरोधी हैं, कैसे इन लोगों के निमंत्रण को ठुकराने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। इन्हें तो मुस्लिम वोट चाहिए क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू वोट तो मोदी जी को ही मिलेगा, इसलिए कम से कम मुस्लिम वोट तो बचा कर रखें। मीडिया की ये फिक्स लाइन चल रही है जो हम पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं, जिसमें दूसरों के किसी काम को चाहे वो कुछ भी करें उसे खराब बताना ही है और बीजेपी की छोटी सी छोटी बात को मास्टर स्ट्रोक बताना है। लेकिन इनसे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि हिंदू धर्म में सर्वोच्च माने जाने वाले शंकराचार्य भी तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, और एक नहीं बल्कि चारों ही शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्य जो बातें कहकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, वही बात कहकर कांग्रेस ने भी अब निमंत्रण को ठुकराया है, जिसमें पहली बात तो मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर प्राण प्रतिष्ठा की जल्दबाजी क्यों? क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 60 दिन के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव लाभ के लिए ये सब हो रहा है? ये सवाल तो उठेगा ही क्योंकि मंदिर का काम पूरा अभी हुआ नहीं है। ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी कि प्राण प्रतिष्ठा जो है अभी ही करना जरूरी है। पर भगवान राम का मंदिर जब इतने वर्षों तक नहीं बना तो कुछ दिन तक और कुछ महीने और लग जाते तो क्या होता। लेकिन क्योंकि 2024 है, 2024 में चुनाव है, तो ये सब जल्दबाजी होना लाजमी है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर के नाम पर चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। राम मंदिर बीजेपी के कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा है, इससे कौन इनकार कर सकता है। इसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। अब अगर इसे कोई कह दे कि ये सब चुनावी लाभ के लिए हो रहा है तो उसे तुरंत हिंदू विरोधी, राम विरोधी होने का सर्टिफिकेट, टैगलाइन दे दी जाएगी। और ये बात विपक्ष कह दे तो उसे पहले से ही हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन एक बात ये नहीं बताते कि सारे लोग ही बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो विपक्ष को वोट देता है कौन? उसे भी हिंदू विरोधी, राम विरोधी बता देंगे। यानी ये राजनीति है और इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साफ तौर पर जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है वो एक साफ लाइन पर कायम है कि किस तरह से कांग्रेस वहां नहीं जा रही है। तो कांग्रेस का जो एजेंडा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को ये कह दो कि ये हिंदू विरोधी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा कर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और सब मुस्लिम वोट का चक्कर है, यानी हिंदू मुसलमान यहां भी किया जा रहा है। इस नैरेटिव के चक्कर में कुछ लोग आ भी रहे हैं, जैसे कांग्रेस का कुछ छुटपुट नेता जो हैं अब इस निमंत्रण के ठुकराए जाने को सही नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर निष्पक्षता से देखा जाए तो कांग्रेस को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाकर क्या हासिल होगा? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले या बाद में कभी भी किया जा सकता है, या प्राण प्रतिष्ठा में ये भी देखें ना तो आम लोग भी तो नहीं जा रहे हैं। वहां ज्यादातर आपको वीआईपी ही दिखाई देंगे, बड़े बड़े लोग ही दिखेंगे, या फिर अब बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे। प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से एक पॉलिटिकल इवेंट में बदल गया है, इसीलिए शंकराचार्यों ने भी वहां जाने से अब मना कर दिया है। लेकिन सवाल कांग्रेस का है क्योंकि एक राजनीतिक दल को वोट भी चाहिए, उसकी एक नियत वोट पर भी रहती है। शंकराचार्य को तो चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन कांग्रेस को तो चुनाव लड़ना है, तो इसका नफा नुकसान भी उसे देखना होगा कि निमंत्रण को ठुकराने से क्या माहौल बनेगा और मीडिया उसके खिलाफ माहौल कैसा बनाएगा, ये भी देखती है एक पार्टी। लेकिन असली बात यह है कि कांग्रेस को इसमें जाने से कुछ हासिल नहीं होता। सोनिया गांधी अगर वहां चली भी जाती, खड़गे अगर वहां चले भी जाते, तो भी यही लोग ताने दे रहे होते और ये कह रहे होते कि मोदी के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया है, मोदी ने सबको झुका दिया है। जब जाने और न जाने से दोनों में ही नुकसान लग रहा हो तो फिर ना जाना ही अच्छा है। कम से कम ये मैसेज तो जाएगा कि जो हो रहा है उसका राजनीतिकरण
नहीं करना चाहिए। कई जानकार पहले से ही बता रहे थे कि ये बीजेपी का गेम प्लान है और कांग्रेस को इस गेम प्लान में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए कई लोग कांग्रेस के इस फैसले को बोल्ड और एक साहसिक कदम भी बता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर अब कुछ आवाजें जरूर उठ रही हैं। उनके ही नेता, कांग्रेस के नेता पहले से ही संकेत दे रहे थे कि इस बात में नहीं फंसना चाहिए कि किसी आयोजन में जाने या न जाने से कोई हिंदू विरोधी हो जाएगा। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, वो 2024 के कैंपेन में राम मंदिर की बात करेगी और वहां से एक नैरेटिव जरूर बनाएगी। लेकिन अगर विपक्ष के पास कोई चांस है तो वो बीजेपी के नैरेटिव में शामिल ना होकर होना होगा। मतलब उसका नैरेटिव ये रहेगा कि वो बीजेपी के उस चांस में ना फंसे, उसको एक अगला चांस ना दे। उसके काट के लिए अपना नैरेटिव बनाना होगा, जो नैरेटिव नौकरी का है, जो नैरेटिव महंगाई का है, जो नैरेटिव कहीं ना कहीं कम होती कमाई का है, जो नैरेटिव सत्ता के मनमाने दुरुपयोगों के आरोपों का है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी में मंदिर से बनाया जाने वाला माहौल तो है, विपक्ष को अपनी तैयारी पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। विपक्ष का फिलहाल फोकस है कि सीट शेयरिंग अच्छे से की जाए और कम से कम 2/3 सीटों पर विपक्ष का एक साझा कैंडिडेट उतारा जाए ताकि एक अच्छी स्थिति में वो फाइट कर सके। लेकिन अगर बीजेपी के गेम प्लान में चले गए और मंदिर की ही बात करने लगे या फिर मंदिर को लेकर उल्टे सीधे बयान देने लगे तो बीजेपी का जो गेम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो यही चाहती है। फिलहाल तो ये इसके लिए एक झटका है कि उसके गेम प्लान में विपक्ष फंस नहीं रहा है।